तो नमस्कार दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर में जीडी में जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं उन क्वेश्चन का सॉल्यूशन। और ये जो शिफ्ट है, ये शिफ्ट है 22 नवंबर का शिफ्ट 2। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम बिना किसी देरी के। और दिया हुआ है आज का पहला क्वेश्चन। क्या रखा है, एक छात्र 5 किलोमीटर की चाल से चलता है। जब वह अपनी चाल बढ़ाकर 6 किलोमीटर प्रति घंटा कर देता है तो वह स्कूल 20 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो छात्र द्वारा तय की गई दूरी, देखो डिस्टेंस बराबर मैंने फॉर्मूला लिखवा भी रखा है, एक बार फिर से लिख देता हूँ। जो डिस्टेंस निकालना हो ना डायरेक्ट, तो इस कंडीशन में क्या होगा, स्पीड 1 इंटू में स्पीड 2 अपॉन में डिफरेंस ऑफ टाइम, यानी सॉरी डिफरेंस ऑफ स्पीड, यानी कि S1 माइनस में S2। ठीक है, और इंटू में क्या आएगा, डिफरेंस ऑफ टाइम, यानी कि T1 माइनस में T2। ठीक है, डिफरेंस। तो देखो डिस्टेंस बराबर अगर हमें निकालना है तो स्पीड पहला कितना है 5, बाद में स्पीड कितना हो गया 6। अब एक बात है, स्पीड में अंतर कितने का आएगा, 1 का अंतर बोला है मैंने। ठीक है, घटा नहीं, अंतर, यानी कि इसका क्या करना है, मोड़ लगा दे, इसलिए ताकि माइनस में प्लस में साइन जो होगा वो प्लस में रहेगा हमेशा। तो टाइम कितना लगता है, टाइम का डिफरेंस कितना है, 20 मिनट पहले पहुंच जाता है, यानी कि टाइम का डिफरेंस कितना है 20 मिनट। इसको मिनट को आवर बनाने के लिए 60 से गुना करते हैं, 20 एकम 20, 20 30 60, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 5 को 2 से गुना करके कितना आएगा 10 किलोमीटर। डिस्टेंस कितना तय किया उसने, 10 किलोमीटर का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। 30 मीटर चौड़े और 90 मीटर लंबे किसी आयताकार तालाब के चारों ओर समान चौड़ाई वाला पैदल मार्ग बना है। यदि पैदल मार्ग का कुल क्षेत्रफल 2800 मीटर स्क्वायर है तो पैदल मार्ग की चौड़ाई क्या है। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, क्या दिया हुआ है, एक मान लेना ये है एक तालाब। ठीक है, इस तालाब के चारों तरफ क्या बना है, पैदल मार्ग बना हुआ है। इस तालाब के चारों तरफ एक पैदल मार्ग बना हुआ है। ठीक है, तो इसकी चौड़ाई हमें फाइंड करने के लिए रखा है। मान लेना ये चौड़ाई x रहा होगा, x। ठीक है, चौड़ाई x है। तो हमें बोला है इसकी मतलब कि इसका क्षेत्रफल भी दे रखा है। ये जो मार्ग है ना, ये पैदल पाथ है, इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, इसका क्षेत्रफल जो है 2800 मीटर। तो कुछ नहीं करना, इसको मैं यहाँ से ज्वाइन कर देता हूँ, इसको मैं यहाँ से ज्वाइन कर देता हूँ। ये क्या है, x है, ये x है। तो इसकी जो कुल लंबाई आ जाएगी, ये पूरी लंबाई जो आ जाएगी, ये दिया हुआ कितना 90 मीटर दिया हुआ है और ये 30 मीटर दिया हुआ है। तो कुल लंबाई जो ये लंबाई होगा वो कितना होगा 90 प्लस में 2x। ठीक है, कुल लंबाई जो आएगा वो क्या आएगा 90 प्लस में 2x, और चौड़ाई जो होगा वो क्या होगा x ही होगा। तो इसका एरिया आ जाएगा इस वाले पार्ट का, क्या करेंगे हम 90 प्लस में 2x इंटू में x। और ऐसा जितना एरिया इसका है उतना ही एरिया क्या होगा इसके अपोजिट साइड में जो दिख रहा है ये वाला पार्ट, इसका भी होगा। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ 2 से गुना। अब इसका एरिया निकालना हो तो क्या करेंगे, ये जो दिया हुआ है चौड़ाई कितना है 30 गुने में x, तो प्लस में 30 गुने में x। और ऐसा ऐसा इस साइड भी है तो इसके लिए मैं 2 से गुना कर दूंगा, बराबर कितना 2800। सॉल्व करते हैं हम इसको। तो देखो 2 से तो पहले काट ही दो। ठीक है, 2 से क्या हो जाएगा, कट ही जाएगा। ये 2 से 2 हटा दो तो कितना आ जाएगा, ये 1400 आ जाएगा। अब सॉल्व कर लेते हैं। x दोनों में से कॉमन निकाल लेता हूँ मैं। x कॉमन निकाल लूंगा तो क्या बच जाएगा 90 प्लस में 2x प्लस में 90 प्लस में क्या आ जाएगा 2x। ठीक है, और यहाँ से भी x कॉमन निकाले तो क्या आ जाएगा प्लस में 30 इज इक्वल टू कितना 1400। अब इसको जोड़ेंगे तो 90 प्लस में 30 कितना आएगा 120। तो 2x स्क्वायर प्लस में 120x बराबर में कितना आ जाएगा 1400। 2 से एक बार और काट लो ताकि क्वाड्रेटिक थोड़ा सा इजी हो जाए। तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस में 60x माइनस में 700 बराबर में 0। देखो ये काटेंगे ना 700 ही आएगा ना, और ये प्लस इधर का माइनस, क्वाड्रेटिक बनेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई करने पे 700x स्क्वायर और जोड़ने घटाने पे कितना 60x। तो क्या आ जाएगा ये x स्क्वायर प्लस में 70x माइनस में 10x माइनस में 700। यहाँ से कॉमन निकाले तो x तो क्या आ जाएगा x प्लस में 70, और यहाँ से माइनस 10 कॉमन निकाले तो x प्लस में 70 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो कॉमन यहाँ से क्या है 70, x प्लस में 70, एक फैक्टर बन गया x प्लस में 70 और एक फैक्टर बन गया x माइनस में 10 बराबर में 0। तो x का एक मान जो आएगा वो क्या आएगा माइनस का 70 आएगा, और x का दूसरा मान जो आएगा क्या आएगा प्लस का 10। तो किसी की लंबाई नेगेटिव में तो हो नहीं सकते, तो ये आंसर होगा नहीं। तो आंसर x का मान क्या आ जाएगा 10। तो क्वेश्चन नंबर में बात करूँ 2 के लिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्या दिया हुआ है, 56 गेंदों को 3570 में बेचने पर 14 गेंदों की लागत मूल्य के बराबर हानि होता है ना। तो एक गेंद का लागत मूल्य क्या है, तो देखो भाई ये जो है ना 3570, ये कितने गेंदों का कीमत है 56 गेंदों का। तो 3570 पहले कर लेते हैं, 3570 बटे में 56, ये एक गेंद का क्या आ जाएगा एसपी आ जाएगा। अब हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा एसपी और सीपी का रेशो। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं। देखो क्या दिया हुआ 56 गेंदों का सीपी बराबर में जो होगा वो क्या होगा 56 गेंदों का एसपी। और लॉस वाले कंडीशन में क्या करेंगे हम यहाँ पे
कितने का लॉस, 14 गेंदों के सीपी के बराबर लॉस होता है। तो देखो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, सीपी ग्रेटर होगा, इसलिए हम क्या करेंगे, एसपी में जोड़ना पड़ेगा। प्लस इधर आएगा माइनस, तो क्या आ जाएगा 42 सीपी इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा 56 एसपी। तो अब एक बात बताओ, सीपी और एसपी का रेशो जो आएगा वो क्या आएगा, 14 चौके 56, 14 तिये 42, 3 और 4। तो जो ये सीपी है ना, ये जो एसपी है, ये 3 यूनिट का वैल्यू दिया है और हमें निकालना कितने का, 4 यूनिट का, है ना। क्योंकि लागत मूल्य बराबर कितना है, 4 इकाई और एसपी बराबर 3, तो 3 का मान ये है, तो 3 से भाग देंगे, 1 का मान आएगा, 4 से गुना कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगा। जीरो से क्या हो जाएगा, जीरो सॉरी 56 है, ये जीरो नहीं काटेंगे, एक मिनट, जीरो से जीरो नहीं कटेगा, ये 56 था, ठीक है 56। तो काटते हैं इसको, 4 एकम 4, 14 चौक 56, 14 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 दूनी 28, बच कितना गया 7, 14 पंचे 70, बच कितना गया 7, 14 पंचे 70। 3 से काटते हैं, 3 अट्ठे 24, 3 पंचे 15, क्या आ जाएगा 85 रुपीज। सीपी जो आएगा वो कितना आएगा 85, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ अगले क्वेश्चन में, फाइंड द रेशियो ऑफ डायगोनल ऑफ आई स्क्वायर ऑफ साइड 15 सेंटीमीटर टू इट्स साइड। कुछ नहीं करना है इसमें, कभी भी डायगोनल जो होता है ना, वर्ग वाले केस में डायगोनल जो होता है वो हमेशा क्या होता है, √2 होता है और साइड जो होता है 1 होता है। तो साइड का क्या निकालना है हमें, सॉरी डायगोनल का क्या निकालना है, साइड से रेशो निकालना है, तो अंदर √2:1 हो जाएगा। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम में लगाओगे तो बहुत बेसिक सी बात है, 15 का कोई यहाँ मतलब नहीं है। तो किसी भी स्क्वायर का, चाहे कैसा भी स्क्वायर हो वो, ठीक है, कैसा भी स्क्वायर हो, उसका डायगोनल से उसके साइड का रेशो हमेशा क्या होगा, 2:1 ही होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5, एक किसी कार्य के 3/5 भाग को 12 दिन में, देखो टोटल 5 काम, उसमें से 3 काम को 12 दिन में करता है, तो एक दिन में 4 काम, 5 काम को करने में कितना दिन लगाएगा, 20 दिन, यानी कंप्लीट 20 दिन में कर देगा। बी उसी कार्य के 2/5 सॉरी 2/3 भाग को 8 दिन में, यानी कि 3 में से 2 काम को वो 8 दिन में करता है, तो टोटल काम कितने दिन में कर देगा, 12 दिन में कर देगा, 12 डेज। अब क्या कहता है, ए और बी एक साथ इस कार्य को कितने दिन, कुछ नहीं करना, एलसीएम ले लो, 60 आ जाएगा। तो ए एक दिन में कितना काम करता होगा, 3, और बी एक दिन में 5, दोनों मिल जाए तो कितना काम करेंगे, 8। तो 60/8 कितना आ जाएगा, ये 8 सत्ते 56, 4/8, यानी कि 1/2 दिन। ठीक है, तो कितना आ गया, 7.5 दिन में ये दोनों मिलकर काम को खत्म कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, एक समूह में 45 व्यक्ति, केवल पुरुष और महिलाएं हैं, पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात 5:4 है। यदि पुरुष का औसत वजन 79.4 किलोग्राम है और महिला का औसत वजन कितना है, 64.5 किलोग्राम है, तो समूह के सभी व्यक्तियों का औसत वजन निकालना। देखो टोटल कितने हैं, टोटल व्यक्ति 45, इसमें पुरुष और महिला का रेशो कितना दिया हुआ है, 5:4, यानी कि पुरुष की संख्या 9 हो गए, 9 भागों में बांटेंगे, 1 यूनिट 5, तो पुरुष की संख्या 5 है, तो 5 में 25, महिला की संख्या 20। अब देखो इनका औसत जो है ना, इसका औसत कितना दिया हुआ है 79.4 और इसका औसत कितना दिया हुआ है 64.5। कुछ नहीं करना, मान ले तो सभी का औसत कितना रहा होगा 64.5, ये हमारा माना हुआ है। प्लस में ये देखो ये एक्स्ट्रा है, कितना एक्स्ट्रा है, यहाँ से हम देखते हैं तो ये 5.5 और 9.4, 5.5 और 9.5, तो कितना है 14.9, 14.9 किलोग्राम जो है पर पर्सन एक्स्ट्रा है। तो टोटल व्यक्ति की संख्या कितनी है 25। इतना हमने अंडर एस्टिमेट कर दिया वैल्यू को, इतना कम आकलन किया है, तो इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, कितने में बांटेंगे, 45 में बांट देंगे। कुछ नहीं करना, 5 में 25, 5 निमा 45, 5 से इसको गुना कर दो, 5 को 9 से गुना, 9 पंचे 45 का 5, 5 चौके 20, 20 और 4 24, 24 का 4 हासिल 2, 5 एकम 5, 5 और 2 7। ठीक है, यहाँ पे क्या है पॉइंट लगा हुआ, फिर 9 से भाग दे देते हैं हम इसको, तो कितना आ जाएगा 9 अट्ठे 72, कितना बच गया 2, 9 दूनी 18। ठीक है, बच कितना गया 9 दूनी 18, बच कितना गया 7। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 9 अट्ठे 72 समथिंग इसके आसपास आ जाएगा। तो इसको हम जोड़ लेते हैं, तो कितना आ जाएगा 8.28, कितना आ जाएगा 8, 5 और 2 7, 8 4 12 का 2, 6 और 1 7, तो 72.78 के समथिंग आएगा, जो कि क्या है अप्रोक्सीमेट राउंड फिगर करेंगे तो कितना बनेगा 8 के आसपास। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7, एक निश्चित धनराशि एबीसी के मध्य इस प्रकार से बांटा जाता है कि एबी के हिस्से का अनुपात, देखो A/B कितना दिया हुआ है 3:5 और बी और सी के बीच में कैसे बट रहा है 2:7। तो ABC का रेशो निकालना है अगर हमें ना, तो A, B और C बराबर जो होगा कितना होगा 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 और 7 पंचे 35। यदि A का हिस्सा 3600 है, 6 बराबर कितना दिया हुआ है 3600, तो कुल राशि कितना है, तो 35 10 45, 45 और 6 कितना आ जाएगा
45 और 6 51। तो 51 का मान पूछा है। तो देखो एक बार बताओ मुझे, अगर 3600 बटे में 3606 का 6 इकाई का वैल्यू 3600, तो 51 का मान गुने में 51, 600 से गुना कर देना था हमें। ठीक है, तो 0 0, 6 कम 6, 6 पंचे 30, कितना आ जाएगा 30,600। तो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। तो हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या रखा है, सोनू किसी कार्य को उतने ही समय में पूरा कर सकता है जितने समय में मनु और राज मिलकर करता है ना, उस कार्य को पूरा कर सकते हैं। यदि राज अकेले इस कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है और सोनू और मनु मिलकर इस कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो मनु अकेले इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। देखो बहुत आसान क्वेश्चन ये, क्या क्या रखा है, सोनू जो है ना, सोनू किसी काम को जितने दिन में करता है ना, सोनू के बराबर राज और मनु मिलके करते हैं, है ना, जितने समय मनु और राज मिलके करते हैं। तो इन दोनों का एफिशिएंसी का रेशो क्या आ जाएगा, सोनू अपन में मनु प्लस में राज इज इक्वल टू में 1:1। लेकिन आगे क्या क्या रखा है, यदि राज अकेले इस कार्य को करे तो 30 दिन लगाता है, यानी कि राज अकेले करता है तो जो भी दिन लगाता है मतलब 30 डे, यहाँ साइड में लेता हूँ यहाँ पे, तो और 30 दिन में पूरा कर सकता है। और सोनू और मोनू, सोनू और मोनू इसी काम को कितने दिन में कर सकता है, 15 दिन में। तो इसकी एफिशिएंसी जो आ जाएगा क्या आ जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। यानी कि राज किसी काम को, राज ये 15 दिन में करता है ना, तो जाहिर से इसकी एफिशिएंसी क्या होगी, दोगुनी होगी। इसके तुलना में इसका रेशो बनाएंगे तो एफिशिएंसी 30 एफिशिएंसी इसकी आ जाएगी, एक एफिशिएंसी राज की आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे मैं बात करता हूँ सोनू मोनू और राज, यहाँ है, इसके एफिशिएंसी का योग कितना आ रहा है, 2। यहाँ पे राज सोनू मोनू के एफिशिएंसी का योग कितना आ रहा है, 3। तो ये ठीक नहीं है, हमें रेशो को बराबर करना है, तो इसको 3 से ऊपर नीचे गुना कर देते हैं। इसको गुना करते हैं हम किससे, ऊपर नीचे 2 से। ठीक है, तो गुना करेंगे तो कितना आएगा, सोनू की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी भाई, 3। और मोनू और राज की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 3। राज की एफिशिएंसी दो आ जाएगा, सोनू और मोनू की एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, 4। तो हमें पता है कि जो सोनू है ना उसकी एफिशिएंसी कितनी है, 3। तो मोनू की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 1। अब क्वेश्चन बहुत आसान हो गया, देखो सोनू मोनू मिलकर इस कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं। भाई सोनू और मोनू मिलकर, सोनू और मोनू की एफिशिएंसी कितनी है, 4। 4 गुने में 15, टोटल काम आ गया हमारे पास, ये टोटल वर्क। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या है, तो मनु अकेले, है ना, तो मनु अकेले एक दिन में एक काम करता है, तो 1 से डिवाइड कर देंगे तो मनु को अकेले करने में कितना दिन लग जाएगा भाई, 60 डेज। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। एक लेखाकार ने एक संख्या को 9/2 के बजाय 2/9 से गुना कर दिया, उनकी गणना में लगभग कितने प्रतिशत त्रुटि हुई। देखो भाई हम क्या कर लेंगे, एक ऐसा नंबर मान लेंगे जो 9 और 2 और 9 दोनों से कट जाए। तो मैं मान लेता हूँ संख्या रहा होगा 18। 18 को गुना करना था 9/2 से, है ना, लेकिन उसने 18 को क्या कर दिया, 2/9 से गुना कर दिया। तो ऐसे कंडीशन में कितना आ गया, आना कितना चाहिए था, 81, लेकिन आया कितना, 4। कितने की कमी आ गई, 77 की कमी आ गई। बटे में कितने पे, कितने प्रतिशत की कमी आ गई, कितने पे हमें परसेंट निकालना, 81 पे, गुने में 100। तो क्या कर देंगे हम, 77 बटे में 81, 81 को मैं लिख देता हूँ 9 गुने में 9। ठीक है, ताकि 81 का पहाड़ा तो आता नहीं है, तो 9 से काट लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, देखो 9 8 72, कितना बच गया, 9 8 72, 5 बच गया ना, 9 पंचे 45, 5 बच गया, 9 पंचे 45, चलता रहेगा 0.55। फिर 9 से काटते हैं, कितना आ जाएगा, 9 निम्मा 81, कितना बच गया, 4, 9 पंचे 45, 0.5, पॉइंट लगा के कटेगा नहीं 0, तो 9 पंचे 45, कितना आ गया, 95.05% के अप्रोक्सीमेट 95। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्या दे रखा है, 6 घंटियां क्रम से 12 मिनट, 9 मिनट, 8 मिनट, 6 मिनट, 3 मिनट, 10 मिनट के अंतराल पर स्वतः बजती है ना। शुरू होने के क्षण से 12 घंटे में वे एक साथ, देखो शुरू होने से क्षण से लेकर के 12 घंटे के अंदर अंदर कितनी बार बजेगी। देखो जब शुरू हुआ होगा तब तो एक बार बज गया होगा, सबने जब शुरू किया होगा, मान लो 12 बजे शुरुआत करते हैं, तो 12 बजे एक बार सबने क्या किया होगा, रिंग किया होगा। उसके बाद कितनी बार बजेगा 12 घंटे में, तो हम क्या कर लेंगे, इन सभी का एक साथ एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेना बहुत आसान होता है। सबसे बड़ा नंबर 12, 12 में क्या है, 3 है, लेकिन 9 में क्या है, 2 बार 3 है, तो 3 से गुना कर दो। मैं बात करता हूँ यहाँ पे 8 है, यहाँ पे कितना है, 4 है, लेकिन 2 नहीं है, तो 2 से गुना कर दो। यहाँ पे कितना है, 6, 12 में 6 मिल जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। 3, यहाँ 3 ऑलरेडी है, 10, 10 में क्या है, ऑलरेडी 2 है, लेकिन 5, मतलब 10 में 2 और 5 है, 2 तो यहाँ है, 5 नहीं, तो 5 से गुना कर दो। तो ये हमारा आ जाएगा एलसीएम, इन नंबर का एलसीएम 12 3 36, 36 दूनी 72, 72 पंचे जो आएगा वो कितना आएगा, 72 पंचे ही आएगा ना, 12 3 36, 36 दूनी 72, 72 पंचे 360। ठीक है, तो हम इसको डिवाइड करेंगे किससे, 60 से, ये मिनट है, 60 से डिवाइड करेंगे तो 6 6 36,
6 घंटे, यानी अगला जो बजेगा वो कितने घंटे बाद बजेगा, 6 घंटे बाद। तो एक बार बताओ मुझे, 6 घंटे में एक बार, तो 12 घंटे में कितनी बार बजेगा, 2 बार। 12 घंटे में बजेगा कितनी बार, वो 2 बार। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। 1 मिनट। स्वतः बजती है, शुरू होने के क्षण से 12 बजे, सॉरी 12 घंटे में वे एक साथ कितनी बार बजेगी। एलसीएम गलत तो नहीं लिया। 12, 3, 8, 4, 2, 6, 6 इधर है, 3 है, 10, 5, ठीक ही है। 12, 3, 36, 36 दूनी 72, 72 पंचे कितना आएगा, 360। तो यही होगा 2 बार। हालांकि 2 बार नहीं होना चाहिए, 3 बार आंसर आना चाहिए, क्योंकि दो क्या कहते हैं, जब शुरू होगा बजना तब भी तो एक बार बजेगा, फिर 6 घंटे बाद एक बार बजेगा, फिर 12 घंटे बाद एक बार बजेगा। ठीक है, तो 3 बार होना चाहिए। मे बी गलत होगा ये क्वेश्चन। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। एक विक्रेता ने 50 रुपए की दर से, 50 रुपए में 10 की दर से संतरे खरीदे, है ना, और उन्हें 24 में 6। देखो भाई, 50 की दर से 10, यानी एक संतरे का लागत मूल्य आएगा, बेचते टाइम क्या करता है, 24 की दर से 6। तो लागत मूल्य 5 का आ गया, और विक्रय मूल्य कितने का आ गया, 4 का। तो क्या होगा, उसे हानि होगा 1 का, कितने पे, 5 पे। तो 1/5 क्या होता है, 20%। ठीक है, तो उम्मीद करते हो ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। 12 है, एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन दिया हुआ है ये, और उसकी ऊंचाई दी हुई है। तो हमसे पूछा गया है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो भाई, आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, है ना, पाई आर स्क्वायर एच बराबर कितना दिया हुआ, 6930। तो हमसे पूछा गया है 2 पाई आर एच का मान। हमारे पास क्या नहीं है, एच तो है लेकिन आर नहीं है, तो आर का मान यहाँ से निकल जाएगा। देखो एच, सॉरी आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू में 6930 बटे में पाई का मान 22/7, एच का मान कितना दिया हुआ है, 20। काट लेंगे इसको, 0 से 0 कट जाएगा, 11 दूनी 22, 11 6 66, 11 33, कितना आ जाएगा ये, 63, है ना। तो आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 9 गुने में 7 गुने में 7, 63 को ले दिया बटे में 2 गुने में 2। देखो 9 को भी क्या लिख सकते हैं हम, 3 गुने में 3 लिख सकते हैं। तो आर का मान जो आएगा वो कितना आएगा, 7 तिये 21/2, 21/2 आर आ गया। अब रख दो यहाँ पे, 2 गुने में 22/7 गुने में आर का मान 21/2 गुने में एच का मान कितना है, 20, है ना। 7 तिये 21, 2 से 2 कट जाएगा, 22 तिये 66, 66 दूनी कितना आएगा, 132। तो कितना आएगा, 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया है तो स्क्वायर में होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 के लिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा वो करेक्ट होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13। एक दुकानदार 200 अंकित मूल्य वाली एक वस्तु पर 20% और 15% की क्रमिक छूट देता है। वह वस्तु किस मूल्य पर बेचता है। देखो भाई, 2000 का वस्तु था, 20% का छूट का क्या मतलब है, 4 का बेचेगा 5 का सामान। 15% का छूट का मतलब क्या, 17 का बेचेगा 20 का सामान। 20 पंचे 100, 100 से 2 जीरो कट जाएगा, क्या आ जाएगा, 17 चौके 68, 68 गुने में 20, 68 इंटू में 20, कितना आ जाएगा, 0, 8 दूनी 16 का 6, 6 दूनी 12 और 1 13, कितना आ जाएगा, 1360 रुपये। तो क्या हो जाएगा, इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, 4 करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14। यदि किसी संख्या को 30% उस संख्या के 60% से 15 कम है। देखो संख्या x का 30%, संख्या मान लिया x क्या है, उसी संख्या x के 60% से 15 कम है। तो 15 माइनस हो जाएगा प्लस, और 30 इधर आएगा माइनस। तो x के 60 में से x का 30 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, x का 30% बराबर कितना दिया हुआ है, 15। तो x का 100% क्या होगा, तो x का 100% जो आएगा 15 बटे में 30 गुने में 100। ठीक है, काटेंगे 15 का 15, 15 दूनी 30, 50 दूनी 100, तो कितना आ जाएगा, 50। तो x का 30% जो, सॉरी x का 100% 50, वो संख्या 50 है। अगला क्वेश्चन, 9480 की धनराशि को x, y और z के बीच में इस प्रकार से विभाजित किया जाता है कि x, y के भाग का अनुपात 5:6 और x और z के भाग का अनुपात, देखो x रेशो y का अनुपात कितना दिया हुआ है, 5:6, और क्या कह रखा है, x रेशो z के भाग का अनुपात कितना दिया हुआ है, सामने लिख देता हूँ मैं, ठीक है, थोड़ा सा इसको, x रेशो z, तो x रेशो में यहाँ अलग कर लेता हूँ z, इसका रेशो कितना दिया हुआ है, x रेशो में z का रेशो 4 रेशो, ये लिखते नहीं है, मतलब थोड़ा दूर लिख देता हूँ मैं, समझाने में आसानी होगा। देखो क्या दिया हुआ है, x रेशो y का जो रेशो है वो कितना दे रखा है, 5:6, ठीक है, और x रेशो z कितना दिया हुआ है, x रेशो में z जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, 4:7।
4 रेशो कितना है 7। देखो x वाले पार्ट को हम बराबर करते हैं, यहाँ पे x कितना है 5, यहाँ x कितना है 4, तो इसको गुना कर देते 4 से, इसको गुना कर देते किससे 5 से। तो x का मान कितना आ जाएगा भाई, x बराबर आ जाएगा 20, y का मान कितना आ जाएगा 24 और z का मान कितना आ जाएगा 7 पंचे 35। अब क्या क्या रखा है, y और z के भाग के बीच अंतर ज्ञात करें। y और z के भाग के बीच में अंतर 11 का है, 11 का मल्टीपल चेक कर लो या फिर सॉल्व कर लो। देखो 9480, ये इसका मान कितना है, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 59, 59 में ये जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये 79 इंटू में 11। देखो 9 से हम करेंगे तो कितनी बार में, मतलब 9 के पार 79 1 79 कर लो, 79 कम 79 बच कितना गया 5 58, है ना, बच कितना गया 79 है, एक कितना आएगा 80 15 158, तो 2 बार में क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो इसको गुना करेंगे 12 को 11 से तो कितना आएगा 1320। तो यही क्या होगा हमारा आंसर हो जाएगा 1320, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। किसी दुकान में एक बैग का अंकित मूल्य 350 रुपये, दुकानदार द्वारा दी जाने वाली छूट 10% है, बैग का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो भाई 350 पे 10% का छूट, 350 पे 10% का छूट यानी 35 का छूट मिलेगा, बिकेगा कितने का 315 रुपये। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। एक धनराशि पर ब्याज की दर पहले 3 वर्ष के लिए 8% वार्षिक है, अगले 4 वर्ष के लिए 10% वार्षिक है और 7 वर्ष के बाद अवधि के लिए 12% वार्षिक है। यदि ब्याज को 12 वर्ष के लिए साधारण ब्याज के रूप में 13,795 मिले तो उसने कितने धनराशि का निवेश किया। तो देखो भाई 3 साल तक कितना रुपये मिला रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%, अगले 4 साल तक कितना रुपये रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला 10%, 4 3 7 तो पूरा 12 साल बोला ना, तो 5 साल तक मतलब 7 साल से अधिक के लिए 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है ना। तो इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ब्याज के रूप में कितना परसेंट मिल जाएगा, 8 3 24% यहाँ से हो जाएगा, 40% यहाँ से हो जाएगा, ठीक है, और 12 पंचे 60% यहाँ से हो जाएगा, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 124%। तो 124% का वैल्यू ही दिया हुआ है, तो हमसे 100% का मान पूछा है 13795 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 124%, गुने में कितना 100। तो देखो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 25 से काटेंगे 4, मतलब 4 से काटेंगे 25 बार में कट जाएगा, 4 से काटेंगे 4 ते 12, 4 एकम 4, 31 का पहाड़ा आना चाहिए और आसान भी होता है 31 का पहाड़ा। 31 चौके कितना आ जाएगा 124, 124 का 4 बच कितना जाएगा यहाँ पे हमारे पास 124 थोड़ा सा घटाने में, देखो 124 3 13 है ना, 31 चौके 124, अब कितना बच जाएगा 15, 31 पंचे 155 मल्टीप्लाई कर दो, 25 पंचे कितना आ जाएगा 125 का 5 हासिल 12, 25 चौके 100, 12 का 2 हासिल कितना लग जाएगा 11, 25 चौके 100 और हासिल कितना लगेगा 11, तो 111। तो क्या हो जाएगा इसके लिए आंसर जो हो जाएगा वो 4 करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर कितना दिया हुआ है 18। 5000 की धनराशि पर 6 वर्ष में 7,550 रुपये हो जाती है ना। यदि ब्याज का दर 3.5% की वृद्धि हो जाती तो धनराशि क्या, कुछ नहीं करना, मान लो 6 वर्ष में दिया हो ना 3.5% वृद्धि हो जाती तो कितना एक्स्ट्रा परसेंट इंटरेस्ट मिल जाता। तो इसको जब हम गुना करेंगे तो कितना आएगा 21%, ठीक है, 21% एक्स्ट्रा मिलेगा तो 21% निकाल के इसी में जोड़ दो, क्योंकि साधारण ब्याज क्या रखा है हमें, है ना। तो 21 पंचे कितना आएगा 105, तो कितना आएगा 1050। हमें क्या करना है 7550 में इसको जोड़ देना है, 0 5 5 10 का 0, 5 और 1 6, 7 और 1 8, कितना रुपये मिल जाएगा 8600। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर क्या दिया हुआ है 19। सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी, देखो 4 दूनी 8, डिवाइड करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 5 जोगे कितना आ जाएगा, इस वाले पार्ट के लिए 20 आ जाएगा, प्लस में देखो 4 से 4 क्या हो जाएगा कट ही जाएगा, मतलब 2 से ये पहले डिवाइड करेंगे तो 2 4 दूनी कितना आ जाएगा 8, थोड़ा सा मिस्टेक कर रहा था, ठीक है, फिर कितना आ गया ये 28। अब ये डिवाइड है, पहले डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 से डिवाइड करेंगे, मतलब दिया हुआ यहाँ पे हमारे पास 5, 1 मिनट, यहाँ पे कितना है 5 को 4 से गुना 5 चौके 20 डिवाइड बाई कितना है 28। सॉल्व कर लेंगे इसको तो हम कितना कितना आ जाएगा हमारे पास ये 4 पंचे 20, 4 सत्ते 28। तो यहाँ तक का जो वैल्यू आया वो ये आएगा हमारे पास 5/7। तो देखो 4 तिये 12 भी कर ही दो, 12 गुने में 5/7, ठीक है, और फिर क्या कर रखा है 6 के डिवाइड में है, तो क्या आ जाएगा 6 गुने में 7/60, 6 कम 6 6 दाम के 60, कितना आ जाएगा 7/10। तो क्वेश्चन नंबर 19 के लिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा।
देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। राम किसी कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकता है। वह 10 दिन कार्य करता है और फिर राज अकेले 35 शेष कार्य को 35 दिन में पूरा करता है। तो यदि राम और राज एक साथ करे तो उस कार्य को कितने दिन में कर देगा। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो राम जिस काम को 50 दिन में करता, राम के द्वारा जिस काम को लिए गए टाइम 50 दिन है, उसी काम को राज जो है कितने दिन में करता है, 35 दिन में। एलसीएम निकाल लो इन दोनों का, तो इनकी एफिशिएंसी जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, राम की एफिशिएंसी 7 आ जाएगी और राज की एफिशिएंसी 10। अब ये कहता है टोटल वर्क कितना है, 60 दिन में करता है और 7 की एफिशिएंसी से। अब दोनों मिल जाए तो एक दिन में दोनों 17 काम कर देगा। तो अब देख लो कितना काम हो जाएगा, 7 6 के 42, 420 बटे में 17। तो 17 दूनी 34, 8 आ गया, 17 पंचे 85, 17 चौके 68। ठीक है, बच कितना गया, 17 चौके 68, 12। तो क्या आ जाएगा, 12 बटे में 17 दिन। यही आ जाएगा हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर में बात करूँ 20 के लिए, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 21। 21 मीटर और 42 मीटर की लंबाई वाली दो रस्सियों को समान लंबाई वाले टुकड़ों में काटा जाना है। प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम संभव लंबाई कितनी होगी। देखो कुछ नहीं करना है, इसमें हमें एचसीएफ निकाल देना। 21 और 42 का एचसीएफ जो आएगा वो क्या आएगा, 21 आएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर क्या दिया हुआ है, 22। इन अ होटल 40 स्टूडेंट आर देयर, है ना। इफ 5 न्यू स्टूडेंट ज्वाइन देन द एक्सपेंसेस ऑफ द मेस विल इंक्रीज बाय 48 पर डे, है ना। while the average expenditure per student will be diminishing, है ना, by 2 rupees. what was the original expenditure of the mess। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 40 व्यक्ति थे और हर एक व्यक्ति पहले क्या करता होगा, पहले का एवरेज जो रहा होगा वो x रुपए रहा होगा, मैं मान लेता हूँ। तो टोटल एक्सपेंडिचर ये आ जाएगा। अब जो है वो क्या होता है इसमें, अब जो है वो क्या होता है, 48 रुपये बढ़ जाता है। 48 रुपये क्या हो गया, खर्चा पर डे का बढ़ गया। क्यों बढ़ गया, क्योंकि बच्चों की संख्या 5, अब कितना हो गया, 45। और अब जो है एक्सपेंडिचर एवरेज जो है वो क्या हो जाता है, 2 रुपये घट जाता है। तो x माइनस में क्या कर देंगे हम, 2। ठीक है, एवरेज में 2 रुपये घट जाता है। तो टोटल एक्सपेंडिचर नया वाला ये आ गया, पुराना वाला हमारा ये है। तो 40 गुने में x का मान निकाल के 40 का से मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखो कितना आ जाएगा, 40x प्लस में 48 इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा, 45x माइनस में 90। ये 40 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो क्या आ जाएगा 5x इज इक्वल टू में 48 में इसको ऐड कर देंगे तो कितना आएगा 138। 5x बराबर 138। तो कुछ भी तो नहीं करना, 40 से गुना करने के लिए 8 से गुना कर दो भाई 40x बनाना है तो 8 से गुना कर दो दोनों तरफ। तो 8 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 40x इज इक्वल टू में 88 64 का 4, 8 3 24, 24 और 6 30 का 0, हासिल 3, 8 एकम 8 और 3 11। कितना आ गया 1104 रुपये। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। मूलधन कितना दिया हुआ है, 12,500 रुपये पर 2.3/4 वर्ष के लिए वार्षिक 12% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर ब्याज ज्ञात करें। यदि ब्याज प्रति क्या दिया, वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है। तो बहुत सिंपल, देखो क्या करना है, यहाँ पे 12% चक्रवृद्धि ब्याज है कितने पे, 12,500 रुपये पे। तो पहले साल कितना लगेगा, 12% लगेगा। दूसरे साल भी कितना लगेगा, 12%। लेकिन तीसरे साल क्या है, पूरा साल का नहीं है, 3/4 है। तो देखो 12% का 4 टुकड़े करो उसको 3 भाग के लिए, तो 4 × 12, तीसरे साल कितना लग जाएगा 9%। अब देखो सॉल्व करते हैं। 12% इसका निकालेंगे, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 12 पंचे 60 का 0, 12 दूनी 24, 24 और 6 30 का 0, हासिल 3, 12 एकम 12 और 3 15। तो पहले साल 15%, फिर इस पे ही लगाएंगे हम क्या 12%, 2500 पे। तो कितना आएगा वो भी 1500। अब इस पे लगाते हैं 12%, 12% लगाएंगे तो कितना आ जाएगा ये 180। क्यों कर दिया, क्योंकि 2 0 से 2 0 तो कट जाना, क्योंकि इंटरेस्ट पे ब्याज पर भी ब्याज तो लगता है ना। ठीक है, फिर तीसरे साल क्या होगा, इस पे 9% लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 9% लगाएंगे तो 5 9 45, क्योंकि 2 0 से परसेंट कट जाएगा। 5 9 45 का 5, हासिल 4, 9 दूनी 18, 4 22 का 2, हासिल कितना लग जाएगा 2, 9 एकम 9 और 2 11। इतना आ जाएगा ये 1125 रुपये। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इस पे लगाएंगे 15 निमा 135, फिर इस पे भी लगाएंगे 9%, 15 निमा 135, और इस पे भी लगाएंगे 9%। तो कितना आएगा 18 निमा 162, यानी कि 162 6 पॉइंट, इस पे 9% लगा रहे हैं ना, तो 16.2%। ठीक है, सबको जोड़ लेते, देखो 35 135 135 270 आ गया। 15 15 कितना आ जाएगा, ये 3000 आ जाएगा। 3000 देखो सबको जोड़ लेते, 3000 में क्या करेंगे हम 270 और ये 18 450। देखो एक बार कर देता हूँ मैं, 3000 ये आ गया, 450 ये आ गया, इसका और इसका जोड़। अब बच कितना गया हमारे पास 1125, और बच कितना गया है 16.2। 0.2 6 5 11 का 1 आ जाएगा, 5 2 7 और 1 8 आ जाएगा, 4 और 1 5 आ जाएगा, 3 और 1 4 आ जाएगा।
तो कितना आ गया यहाँ पे 5 2 7, सॉरी 5 2 7 1 8 9 लग जाएगा है ना, हाँ सी तो लग गया। तो कितना आ गया 4591.2 रुपये। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। तो इसके लिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। एक व्यक्ति ने 2400 रुपये में एक मेज और एक कुर्सी खरीदी। उसने मेज को 12% लाभ पर और कुर्सी को 10% की हानि पर बेचा, जिससे कुल मिलाकर 4% का क्या हुआ, लाभ। देखो मेज को क्या करता है 12% का लाभ और कुर्सी को 10% की हानि। ठीक है, और कुल पर क्या होता है 4% का लाभ। तो 12 में से 4 गया तो कितना बचेगा 8%। और क्या कहते हैं 4 में से 10 गया तो कितना आएगा 14%। रेशो बना लेंगे तो कितना आ जाएगा 7:4। तो क्या दिया हुआ है 2400 रुपये की राशि को टोटल 11 पार्ट में डिवाइड करना है और हमें मेज का वैल्यू पूछा है। 24 सत्ते कितना होता है 168। 168 बटे में 11 कितना आ जाएगा 11 कम 11 बच कितना जाएगा 5। 11 पंचे 55 बच कितना गया 3। 11 दूनी 22 बच कितना गया 8 है ना। 11 सत्ते 77 पॉइंट समथिंग बनेगा। तो कौन सा आंसर है 1527। यही हमारा आंसर हो जाएगा, फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 25। क्या दिया हुआ है सॉल्व कर लेते हैं। 7 माइनस में 7 एकम 7 और 2 9 बट्टे में 7। देखो आपका मतलब मल्टीप्लाई होता तो मल्टीप्लाई कर लो। 3 दूनी 6 और 1 7 बट्टे में 3। डिवाइड को मल्टीप्लाई में कैसे लिखेंगे 7 बट्टे में 3, लेकिन ऑफ वाला भी चेंज हो जाएगा क्योंकि ऑफ पहले होता है। तो कितना आ जाएगा गुने में 9 बट्टे 7। ठीक है, प्लस में 3 कितना आएगा 2 माइनस में 2 बट्टे में 7 गुने में 7 बट्टे में 3 गुने में 3। ठीक है, सॉल्व करो। देखो 3 3 9, 7 से 7 भी कट गया, 7 से 7 भी कट गया। कितना आ गया हमारे पास 7 माइनस में 9 प्लस में 3। इसको सॉल्व करते हैं 7 से 7 कट गया, 3 से 3, 2 में से 2 गया 0, तो ये तो 0 ही बन जाएगा। ये तो 0 ही बन जाएगा, इसको हटा दो। तो 7 में से 9 गया तो कितना आएगा -2। तो क्वेश्चन नंबर 25 के लिए क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय।